ओके, तो आ गए हैं हम एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा भाई, एक बात पूछता हूँ सीधा सीधा। हम अपने चारों तरफ जो देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, डिफरेंट बैक्टीरियाज को, वो लिविंग है, हमने पढ़ लिया है वो लिविंग है। पर अब इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ आ गए किसी के दिमाग में, तब उन सबको स्टडी करने के लिए उसको क्लासीफाई तो करना ही पड़ेगा ना अलग अलग। तो ये सब हुआ कैसे था आखिर? चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। तो अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में पहले बात करते हैं। जैसे कि हमारा जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था बाय अरिस्टोटल किया था। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं वो। तो उन्होंने क्या किया था, प्लांट और एनिमल को अलग अलग डिवाइड किया था। प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया था, और प्लांट में जो आते थे यहाँ उन्होंने ट्रीज़ को रखा था, देन श्रब्स को रखा था, और हर्ब्स को रखा था। और एनिमल्स में इन्होंने एनिमल को फिर दो तरह पर डिवाइड किया था। दैट इज़ एक उनके रेड ब्लड के हिसाब से और एक उनके रेड ब्लड नहीं होने के हिसाब से। जो रेड ब्लड होता था उनको एनीमा भी कहते थे, और जो रेड ब्लड नहीं होते थे उनको एनाइमा भी कहते थे। ठीक है, अब आते हैं जो हमारे किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे, वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। जैसे कि हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें लिनियस ने दिया था। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो हमें हैकेल ने दिया था। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कोपलैंड ने दिया था। ऐसे ही फाइव किंगडम को आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, सिक्स किंगडम को कार्ल वेसन ने दिया था। तो अब बात करते हैं कि इन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में एक्चुअली था क्या अलग। वाह, पिंक कलर। अब कोई अलग कलर चाहिए था, जो मिला वही उठा लिया। लिनियस की बात करें तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें इन्होंने प्लांट एंड एनिमल को डिवाइड किया था। दो ही ग्रुप थे उसमें, टू किंगडम मतलब दो किंगडम में डिवाइड किया था उन्होंने। फिर प्लांट और एनिमल के बाद कुछ को फिर प्रोटोजोआ में रखा गया। प्लांट, एनिमल एंड प्रोटोजोआ, सॉरी प्रोटिस्टा, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अभी वीडियो में भी प्रोटोजोआ बोल दिया क्या, प्रोटिस्टा। फिर हम बात करते हैं प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा आने के बाद हमारे पास है मोनेरा। और मोनेरा के बाद हमारे पास आया फंजाई। पहले प्लांट्स के अंदर ही रख लेते थे उनको। फंजाई, प्रोटिस्टा, देन मोनेरा। और लास्ट में जो मोनेरा था उसके अंदर दो क्लासेस थे, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब जो पहले पहले आते थे, जो बहुत ही हर्स क्लाइमेट में रह सकते हैं, और जो यू बैक्टीरिया जो कि नए बैक्टीरिया हैं। यू मतलब न्यू, प्रो। तो इन मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड करके सिक्स किंगडम में रख दिया, दैट इज आर्की बैक्टीरिया और ईयू बैक्टीरिया। अब ये जो क्लासिफिकेशंस थे ये अलग अलग क्यों किए गए? क्यों हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट करते हैं और बाकी सबको नहीं करते? हालांकि मेरे हिसाब से तो सिक्स किंगडम को भी करना चाहिए था, पर सिक्स किंगडम को इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो जा रहा था। और टू, थ्री और फोर को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आते थे। जैसे कि यहाँ देखिए, प्लांट में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी और फंगई को रखा गया था, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बैक्टीरिया, फंगई, अलगी ये सब एक तरह के थोड़ी हैं। बैक्टीरिया जो होता है उसका कोट अलग है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग है, उसको इसीलिए नहीं रखा गया। फिर क्लाइमेडोमोनास और स्पाइरोगैरा को एक साथ रखे थे, जबकि क्लाइमेडोमोनास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और स्पाइरोगैरा एक मल्टीसेलुलर। फिर हम देखें तो फंजाई और यानी प्लांट्स को अलग अलग नहीं रखा गया था, एक जगह रखा गया था।
पर उनके दो डिफरेंट सेल वॉल होते हैं और उनका न्यूट्रिशन भी अलग होता है। अगर मैं फंजाई की बात करूँ तो इसमें इसका जो सेल वॉल होता है काइटिन का बना होता है, और जो प्लांट की बात करें तो इसका जो सेल वॉल होता है वो क्या सेलुलोज का बना होता है। ऐसे ही क्लैमाइडोमोनास और कोलेरा के केस में भी था, पारामाइसोम और एमोइबा के केस में भी था। फिर हम आ जाते हैं आर एच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, जो मोस्ट एडॉप्टेड है, मोस्ट एडॉप्टेड। आखिर ये मोस्ट एडॉप्टेड क्यों है? ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें आता क्या क्या है? पहले आता है मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, फिर आता है प्लांटाई एंड एमीन। तो इन्होंने जो जिस क्राइटेरिया को यूज़ करके इतना सारा जो क्लासिफिकेशन बनाया था, तो वो क्राइटेरिया है, एक तो सेल स्ट्रक्चर को देखा था इन्होंने, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा था, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा था, एंड देन रिप्रोडक्शन को देखा, और फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। अब बात करते हैं मोनेरा की। तो मोनेरा में क्या है? मोनेरा जो है ना, वो पहले तो उसके बारे में 2 चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये ना सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है, यानी कि इसके क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज ही आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, मतलब ये हर जगह पर मिलता है, कहीं भी हॉट, आई मीन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एरिया, जैसे कि वॉल्केनोज में भी कुछ कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। और इसका जो होता है ना, सबसे बहुत ही गजब सा इसका पॉइंट, दैट इज़ मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलता है हमें यहाँ पे, सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है इसका डाइवर्सिटी। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 तरह से होता है बेसिकली, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास आ जाएंगे, या इधर फोटोसिंथेटिक होगा या तो केमोसिंथेटिक होगा। केमोसिंथेटिक में इसके फिर 3 तरह के टाइप्स होंगे। ये केमोसिंथेटिक में ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स करके आ सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट और एमोनिया, नाइट्राइट या फिर एमोनिया का। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ये सबसे कुछ मिलते हैं, सम लिख देता हूँ मैं इधर, पर हेट्रोट्रॉफिक जो होता है वो मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा इधर कि बैक्टीरिया के जो शेप हैं वो बेसिकली 4 तरह के उनके शेप होते हैं। एक होता है कोकस, एक होता है बेसिलस, एक होता है स्पिरिलियम और एक होता है विब्रो। ये विब्रो को देखिए कॉमा शेप का होता है, स्पिरिलियम स्पाइरल शेप्ड होता है, स्पाइरल है ना। बेसिलस होता है वो रॉड शेप्ड होता है, रॉड यहाँ जो बीच में है दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, ये इनका न्यूक्लियस होता है। फिर ये कोकस जो होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है और छोटा छोटा होता है। सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो बेसिलस मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा हर्ष हैबिटेट में पाए जाते हैं, और इनके जो टाइप्स होते हैं आर्की बैक्टीरिया की, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो यहाँ आपको बहुत सारे टाइप के आर्की बैक्टीरियाज मिल जाएंगे, 3 तरह के बेसिकली, जो कि होते हैं हेलोफिल्स, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स में मिथानोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स। जो हेलोफिल्स होते हैं वो बेसिकली सॉल्टी एरिया में मिलते हैं। जो मिथानोजेंस होते हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, रूमिनेंट ऑफ, जो रूमिनेंट होता है ना उनके गट्स में मिला जाता है इनको, गट। ये क्या करता है? मीथेन, जो गोबर गैस होता है ना जो मिलता है वो वहीं से मिलता है। थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं ये बहुत हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। ये एक बैक्टीरिया, डिवाइडिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल है। देखिए कैसे बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं। ये जो है इनका न्यूक्लियस है,
कैसे डिवाइड कर रहा है इस पार्ट से। अब हम आ जाते हैं बीजीए के बारे में। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हमें यहाँ एनसीईआरटी में दो चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे, एक है नॉस्टॉक, एक है एनाबेना। नॉस्टॉक और एनाबेना के बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये तो पहले वाटर ब्लूम बनाते हैं, ये है वाटर ब्लूम, और फिर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं थ्रू देयर हिस्टोसिट्स। ये दिख रहा है, ये जो पार्ट है ना, दिस इज नोन एज हिस्टोसिट्स। और इनका जो ऊपर वाला एरिया होता है, कवर्ड होता है, वो एक म्यूसिलेजेनियस सीड से कवर होता है। उसके बाद इनके पास जो होता है दैट इज़ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, दैट्स इट। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो जनरली बाय फिजन करते हैं। ये अंडरगो और जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जब बेसिकली वो लोग स्पोर्स बनाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर से, दैट्स इट। फिर हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक का, हमारा मोनेरा का, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा अगर हम इसके बारे में बात करते भी हैं ना, तो ये बहुत ही छोटा सा एकदम स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जैसे यहाँ पे लिखा गया। इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता इसके ऊपर। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेते हैं ये लोग। सम आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब कुछ डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग, दैट्स इट। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोटिस्टा की तरफ। प्रोटिस्टा जो है वो एक्चुअली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। पहले जो हमने पढ़ा, जो मोनेरा था वो था यूनिसेलुलर, पर दैट इज़ प्रोकैरियोटिक, पर यहाँ हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो अगर हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं, प्रोटिस्टा क्या है, पहले तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक पहला पॉइंट हमारा हो गया। देन बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, मतलब इसके जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई ये एक लिंक बनाते हैं, कनेक्टिंग लिंक बनाता है फंजाई और मोनेरा के बीच में। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके क्लासेस जो हैं, इसके जो डिफरेंट क्लास हैं, बेसिकली 4 क्लासेस हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो एक है फाइकोमाइसिटीज, सॉरी क्राइसोफाइट्स, देन डाइनोफ्लाजिलेट, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। अब अगर क्राइसोफाइट्स की बात करें ना, तो इसका जो सेल वॉल है, इसका जो सेल वॉल होता है वो सोप बॉक्स की तरह होता है, ऐसे बंद हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 2 ओवरलैपिंग सेल से बना होता है। अगर डाइनोफ्लाजिलेट की सेल की बात करें तो ये बहुत स्टिफ प्लेट से बना होता है, सेलुलोजिक प्लेट, पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। यूग्लिनॉइड की बात करें तो इसका तो सेल वॉल होता ही नहीं है, इसके अंदर पेलिकल होता है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फिर हम आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड की बात करें तो स्पोर गिवन ट्रू वॉल्स होता है जो कि स्पोर के द्वारा इसको मिलता है। और इन सब के अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन दोनों का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेम है, जो कि है फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। पर जो यूग्लिनॉइड है वो फोटोसिंथेटिक तो है, पर वो अनफेवरेबल कंडीशन में हेट्रोट्रोफ की तरह भी यूज़ करता है अपने आप को, तो वो बाहर से किसी को मार के भी खाना खा लेता है। एंड यूग्ली और स्लाइम मोल्ड की अगर बात करें तो वो बेसिकली सेप्रोफाइटिक होता है। फिर हम बात करते हैं फ्लाजिला की। फ्लाजिला सिर्फ 2 में होते हैं, दैट इज डाइनोफ्लाजिलेट और यूग्लिनॉइड्स। डाइनोफ्लाजिलेट में होता है 2 फ्लाजिला, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। और जो यूग्लिनॉइड्स का जो फ्लाजिला होता है वो एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं, तो क्राइसोफाइट्स के स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो उनको डेस्मिड्स भी कहा जाता है। वो एक्चुअली डायोएटोमेसिस आर्थ बनाते हैं, क्योंकि उनका जो शेल होता है वो मरने के बाद भी वो ज़मीन के नीचे रह जाता है, तो वो बहुत बड़ा एक लेयर फॉर्म कर देता है। फिर इनको चीफ प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। डाइनोफ्लाजिलेट की अगर हम बात करें तो ये रेड टाइड्स फॉर्म करते हैं, ये कुछ टॉक्सिन्स फॉर्म करते हैं जो ह्यूमन को पैरालाइज कर सकते हैं। फिर ये जो है इनका जो एक एग्जाम्पल है दैट इज़ रेड डाइनो, जिसको हम गोन्योलेक्स भी कहते हैं। और यहाँ पे इसका एक फिगर है अच्छा सा, देखिए यहाँ इसका 2 फ्लाजिला, एक ये वाला फ्लाजिला निकला है और एक ये वाला फ्लाजिला, 2 फ्लाजिला होता है इनके पास। यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो ये तो होते हैं कि ये पहले स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, जो कि वाटर हिलता नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे मिलते हैं। फिर ये जो है ये पिगमेंट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स के जैसा इनके पास पिगमेंट होता है। इनका जो एग्जांपल है दैट इज़ यूग्लिनॉइड, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्लाइम मोल्ड की बात करें तो स्लाइम मोल्ड के बारे में 2 चीज़ें पढ़ेंगे हम। एक तो जो वो फेवरेबल कंडीशन होता है तब वो प्लाज्मोडियम बनाता है, और जब वो अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब वो फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है।
अब 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, ईस्ट, पुकीनिया और पेनिसिलिया। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें। ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये ब्रेड और बियर में मिलता है, पुकीनिया रस्ट में मिलता है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स में मिलता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ फिगर्स है एनसीईआरटी का दिखा लेता हूँ। ये स्लाइम माउल्ड का पिक्चर है, कैसे स्लाइमी स्लाइमी सा दिख रहा है ना। ये जो है ये है यूक्लिनॉइड, और ये जो है ये पारामेसियम का पिक्चर है। यूक्लिनॉइड में भी देखिए जो इसका टेल है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होता है, छोटा सा शॉर्ट वाला भी इधर होना चाहिए, दिख नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई तो आपने देखा होगा, हम उसको बेसिकली मशरूम भी कहते हैं, कभी कभार उसको खाने में भी यूज़ किया जाता है। यार मेरे लाइट्स गिर गए, उठा देते हैं। ओके, तो सीरियस होकर अभी थोड़ा पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, वापस से आ जाते हैं टॉपिक पे। तो फंगाई जो होता है वो बेसिकली फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब वो ग्रुप ऑफ हाइपी से बने होते हैं, और जो इनका जो फिलामेंटस होते हैं, ये लोग सारे तो होते हैं पर एक होता है जो नहीं होता है, दैट इज ईस्ट, एक्सेप्ट ईस्ट। बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी, नेटवर्क ऑफ हाइपी उसको हम माइसेलियम कहते हैं। और इनका जो हाइपी होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक मतलब ऐसा वाला सिनोसाइटिक, सारे जो न्यूक्लियस और जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स, जो कुछ भी ऑर्गेनल्स होंगे वो एक साथ होंगे। और सेप्टेट, सेप्टेट मतलब सेपरेट होते हैं, वर्ड से ही पता चल जा रही है, इससे सेपरेट होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, लाइक दिस। अब इनका जो रिप्रोडक्शन है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तो एक बार तो ये फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं, फिर ये लोग फिजन कर सकते हैं, फिर ये लोग बडिंग कर सकते हैं, फिर अगर हम बात करें तो ये स्पोर बना सकते हैं, जो कि एक सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एक होगा ऑब्वियसली, और सेक्सुअल। प्लाज्मोगेमी की बात करते हैं। प्लाज्मोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये और ये सब आपको जानना ज़रूरी है। ये फंगाई से रिलेटेड है पर उतना रिलेटेड नहीं जितना ये रिप्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन प्रॉपरली फंगाई के बारे में पढ़ रहे थे, पर ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने को। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। डाइकैरियन, डाइकैरियन मतलब एक ऐसा स्टेज जब 2 न्यूक्लियस मिलने के बावजूद भी एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म ना हो, एक ऑर्गेनिज्म में ही 2 न्यूक्लियस रह जाएं। ये एक था, ये एक था, ये दोनों मिले और ये देखिए डायरेक्टली एक फॉर्म हो गए। पर अगर इन दोनों के बीच में एक नया सा स्टेज आ जाए जिसमें कि ये दोनों मिले और यहाँ एक बीच में ऐसा कुछ हो गया कि एक के अंदर ही 2 न्यूक्लियस है, दिस इज नोन एज डाइकैरियन। और ये जो फेज होता है लाइक कि फेज ऑफ डाइकैरियन, ये जो फेज होता है इस फेज को डाइकैरियो फेज कहा जाता है। अब इनका जो स्पोर होता है, मैंने पढ़ा है कि स्पोर जो होता है वो 2 तरह के फॉर्म हो सकते हैं, एक सेक्सुअल एक सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल पोर्स होता है ना, उनको कौन कौन से होते हैं वो एक साथ ही हम देख लेते हैं। एक होते हैं कोनिडिया जो एसेक्सुअल होते हैं, एक होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर जो एसेक्सुअल होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर फिर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जूस्पोर्स और एक होते हैं एप्लानोस्पोर्स। अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो बेसिडियोस्पोर आते हैं और एस्कोस्पोर आते हैं। अब एक्सोजिनस स्पोर के बारे में भी आपने सुना होगा। एक्सोजिनस स्पोर की अगर हम बात करें तो इनमें से जो एक्सोजिनस होते हैं वो होते हैं कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर मतलब वही कोनिडिया, और बेसिडियोस्पोर। बाकी सब जो होते हैं वो एंडोजिनस होते हैं। अब हम इनके टाइप्स की बात करते हैं। इनके टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो एक होते हैं फाइकोमाइसिटीज, एक होते हैं एस्कोमाइसिटीज, एक होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज और एक होते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। और इन सबके माइसिलियम की अगर हम बात करें तो इन सबके माइसिलियम के बारे में हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। माइसिलियम वही था जो ग्रुप ऑफ हाइपे होता है, वही था माइसिलियम। इन सबके माइसिलियम की अगर हम बात करें और एक साथ ही पढ़ लें तो इसमें से जो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज होता है उसके पास ही सिर्फ होता है एसेप्टेट और सिनोसाइटिक माइसिलियम।
एंड सिनोसाइटिक। बाकी तीनों के पास इक्वल होते हैं सेप्टेट और ब्रांच्ड। आगे हम फाइकोमेसिस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। म्यूकर होता है, राइजोपस होता है, एल्ब्यूगो होता है। राइजोपस जो होता है उसको हम ब्रेड माउल्ट भी कहते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम ब्रेड माउल्ट भी कहते हैं। जो एल्ब्यूगो होता है उसको हम पैरासाइटिक ऑन मस्टर्ड भी कहते हैं, पैरासाइट्स ऑफ मस्टर्ड। अब हम एस्कोमेसिटिस की बात करते हैं। एस्कोमेसिटिस जो होते हैं वो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, पर कुछ कुछ होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर की बात करें तो हमें मिल जाएगा पेनिसिलियम, और रेयरली जो यूनिसेलुलर होता है दैट इज ईस्ट, पहले ही हमने पढ़ा, फिलामेंटस नहीं होता। इसका जो एग्जांपल है दैट इज एस्परगिलस, न्यूरोफोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स। फिर हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को हम मशरूम भी कहते हैं, उनको ब्रैकेट फंगी भी कहा जाता है, पफ बॉल्स भी कहा जाता है। इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो नहीं होता इनके पास, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट। फिर इनके पास एक और होता है, एक चीज़ जो इनके पास बहुत मिलता है दैट इज़ प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो हमारे पास जो क्या कहते हैं प्रोटोप्लास्ट का जो कॉम्बिनेशन था, कहाँ क्या ये रहा प्लाज्मोगैमी, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यही होता है इनके पास। देन अगर हम बात करें तो इनका एग्जांपल्स जो है दैट इज़, अरे यार कलर कैसे चेंज हो गया, हाँ, अगैरिकस, पुकिनिया एंड एस्ट्रेलिको। हम ड्यूट्रोमाइसिटीज़ की बात करते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज़ कि ये इम्परफेक्ट फंगी होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इनका जो ए सेक्सुअल फेज है सिर्फ वही हमें पता है, इसका सेक्सुअल फेज आज तक हम मिला ही नहीं है हमें। इनका जो एग्जाम्पल्स है दिस इज अल्टरनेटिया, ट्राइकोडर्मा, और ये एक आता है कलेक्टोटर्किमा। फिर हम बात करते हैं वायरस के ऊपर। वायरस जो होता है यार ये बहुत ही अजब तरह का चीज़ होता है। वायरस जो होता है ना, इनके बारे में तो 100% किसी को आज तक नहीं मालूम। एक तो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरस मतलब वही यार जो अभी आया था ना कोविड, वो तो एक वायरस ही था। तो एक तो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये डेड होते हैं आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आउटसाइड होस्ट, जिनको ये होस्ट बनाते हैं। पर ये जब किसी के अंदर आ जाते हैं, जब ये किसी के बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तब ये लिविंग बन जाते हैं, इनसाइड होस्ट। अगर हम इनकी बात करें तो ये हमेशा ओब्लिगेट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट। जो प्रोटीन कोट होता है वो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, उनके ऊपर की तरफ होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए या डीएनए से बना होता है। जो प्रोटीन कोट होता है वो बेसिकली कैस्पिड होता है, जो कि मेनी कैप्सोमियर से बना होता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है और एक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, उनमें हम आ जाता है, उनमें एग्जाम्पल में उसके आ जाता है बैक्टीरियोफेज। और हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो हम टीएम भी पढ़ते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस, ये उसका एग्जाम्पल है। देखिए कैसा दिखता है, देखिए यहाँ जो ये आगे रेड वाला है दिस इज नोन एज आरएनए, एंड ये वाला जो है दिस इज नोन एज कैप्सिड। अब जो वायरस बैक्टीरियोफेज को अफेक्ट करते हैं ना, वो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज मतलब ये वाला, दिस फिगर दिख रहा है आपको, दिस फिगर, दिस इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। अगर हम वायरस अफेक्टिंग एनिमल्स की बात करें तो ये होते हैं आइदर डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बने हुए, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बने हुए। अगर हम वायरस अफेक्टिंग प्लांट्स की बात करें तो वो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बने हुए होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे इधर, दैट इज एक तो है हमारे दिमित्री इवानोस्की, दूसरे हैं WM स्टैनले, और तीसरे हैं MW बेजनिक। जो दिमित्री इवानोस्की हैं, इन्होंने कुछ दिया था हमें, जो कि पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कलर कौन सा चूज़ करें, ये चूज़ करें। इन्होंने जो नेम है वायरस का उन्होंने दिया था नेम्ड वायरस, और इन्होंने वायरस को एक पॉइजनस फ्लूइड या फिर वैनम का जो मतलब इसका जो एग्जांपल था, आई मीन जो मीनिंग था वायरस का बेसिकली यही था, इन्होंने इसी सेंस में इसको दिया था। इसका मतलब है
पॉइजनस फ्लूइड और वैनम। वैनम मतलब जहर। इससे तो ज़्यादा ही बर्बाद हो रहा है नहीं। कोविड वायरस आ गया, देखिए सब कुछ रुक गया, तभी तो ऑनलाइन सब कुछ शुरू हुआ। डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्या दिया था, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। इन्होंने वायरस को पहले क्रिस्टलाइज किया था और इन्होंने ये प्रपोज भी किया था सबके सामने कि वायरस क्रिस्टलाइज हो सकता है, कैन बी। एम डब्ल्यू वेजरनिक की बात करें तो इन्होंने एक्चुअली CMV वायरस के बारे में बात किया था। और ये भी बताया था कि ये है इन्फेक्टिव लिविंग फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जो इन्फेक्ट करता है लोगों को। उसके बाद ये जो वायरस है ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जैसे कि वायरॉइड और प्रायॉन्स, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे वायरस के अंदर, क्योंकि ये भी काफ़ी हद तक रिलेटेबल होते हैं उनके साथ। जैसे कि वायरस में देखिए हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है वायरस, पर जो वायरॉइड होता है ना वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। Na मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। हाँ, तो ये जो वायरॉइड्स होते हैं ना ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, और जो प्रायॉन्स होते हैं वो मोस्टली और या फिर ओनली प्रोटीन से बने होते हैं। अगर हम वायरॉइड्स की बात करें तो ये तो पहले इनको टियो डेनर ने दिया था, इनको नाम दिया था, इनको डिस्कवर किया था। और इनका जो ये क्या क्या कॉज करते हैं, दैट इज़ द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। और एक इनके पास जो होता है प्रोटीन एब्सेंट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर ओनली जेनेटिक मटेरियल, फ्री RNA होता है इनके पास। फिर हम बात करते हैं प्रायॉन्स के बारे में। अगर हम प्रायॉन्स की बात करें तो यहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, इनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ये करते हैं CJD इन ह्यूमंस। CJD मतलब एक वायरस, एक बीमारी होता है जो ह्यूमन को करते हैं ये लोग। और फिर ट्रांसफर सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज को भी ट्रांसफर करते हैं। और BSE इन कैटल, इसको मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, मैड काउ डिजीज। और लाइकन की अगर बात करें तो ये पॉलिटन इंडिकेटर होते हैं पहले तो। दूसरी बात है कि ये दो चीज़ों के एसोसिएशन से बनते हैं, दो चीज़ों के ऑब्लिगेट रिलेशनशिप से बनते हैं। एक तो अलगी और एक है फंजाई। अलगी जो होता है वो फाइकोबियॉन्ट होता है जो कि ऑटोट्रोफिक होता है, और फंजाई जो होता है वो माइकोबियॉन्ट होता है, दैट इज हेट्रोट्रोफिक। और अलगी जो होता है वो फूड प्रोवाइड करता है बेसिकली लाइकन को, और जो उसको फंगी का पार्ट होता है वो हेल्प करता है प्रोवाइड शेल्टर को प्रोवाइड करने में, उसको हेल्प करता है, मिनरल्स और वाटर्स भी प्रोवाइड करता है। दैट्स इट। ऐसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबली हम आइदर प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, अदरवाइज हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, बाय, टाटा।